अस्सलामुअलैकुम। मैं आफ़िया बिलाल अपने इस गोशा आफ़ियत में आज आपसे सबसे एक अपने बहुत ही पुराने और बहुत ही प्यारे दोस्त के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जिनका नाम है मनी प्लांट। इनको पोथोस भी कहा जाता है, इनको मनी प्लांट भी कहा जाता है। और ये बहुत ही मासूम से मेरे प्लांट हैं जो मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि इनके साथ मेरी दोस्ती हमेशा बनी रहे। आमीन। ये बहुत ही मासूम लेकिन स्लो ग्रोथ प्लांट है, जिसकी कुछ फरमाइशें होती हैं, और उसमें से एक फरमाइश ये है कि इनको प्यार किया जाए, इनको टाइम दिया जाए। सारा दिन नहीं, लेकिन एक दफ़ा दिन में इनके पास जाकर इनको प्यार करके इनको हाय हेलो कहा जाए। इनको इनको एक फ़ील दी जाए कि हाँ, मैं आपका एक पेरेंट हूँ, जो मैं आपका ख़्याल रख रहा हूँ। मैं तो इन सब प्लांट्स में, मेरे घर में जगह जगह मनी प्लांट है, और मुझे मनी प्लांट बहुत अच्छा लगता है। छोटे पत्ते का और बड़े पत्ते का, और मिट्टी में हो, पानी में हो, तो ये बहुत अच्छा साथ देते हैं। और घर का खाना ये बिल्कुल बहुत शौक से खाते हैं, और ये अक्सर मुझे कहते हैं कि मुझे प्लीज़ घर का खाना दीजिएगा। अब घर के खाने से मुराद इनकी ये होती है कि ये बाहर का जो मार्केट में अवेलेबल इस वक्त फर्टिलाइज़र्स हैं, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। और इनको अगर मैं घर में, जैसे पत्ती, चाय की पत्ती बचती है, मैं टी बैग्स इस्तेमाल करती हूँ। मेरे टी बैग्स जब मैं चाय पी लेती हूँ ठंडे हो जाते हैं, तो इनका मैं कागज़ उतारती हूँ, और उनकी जो पत्ती होती है वो मैं अपने सारे पौधों को कब कब किसी दिन एक प्लांट को दे दिया, किसी दिन दूसरे प्लांट को दे दिया। दिन भर तो हम लोग बहुत चाय पीते हैं, तो वो पत्ती मेरे पास होती है। कभी दूध घर में ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा फट जाता है, तो उसको ठंडा करके, और मनी प्लांट के जो मिट्टी वाले पौधे, पानी वाले नहीं, पानी वालों को तो बहुत साफ़ सुथरा रखना होगा, उसमें अंदर थोड़ा फंगस आ जाता है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो ये निशानी होती है कि अब मनी प्लांट की जो स्टेम है, इसलिए कि ये सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट है, तो ये ख़राब हो जाएगा, तो उसका पानी बदलते रहना होगा। और वो ये पीते भी हैं, सारी बात है, तो इनका थोड़ा पानी ऊपर से, जैसे मेरा ये एक प्लांट है और मैं इसको रोज़ ऊपर तक पानी भरती हूँ। ये अभी बहुत छोटे से हैं, बहुत नन्हे से हैं। इनमें से एक की तो रूट आ गई है, एक की तो अभी आई भी नहीं है, लेकिन ये रोज़ माशाल्लाह ये इतना पानी ख़त्म कर देते हैं। ये मैंने अभी इसीलिए बचा के रखा हुआ था ताकि मैं वीडियो में दिखा सकूं। मैंने कल इनको पानी दिया था, और इस कमरे में, जिस कमरे में ये रखे थे, एसी भी नहीं चलता। नॉर्मल रूम में ये होते हैं, अपनी नेचुरल हवा में होते हैं, तो ये इतना पानी ये इत्ते से पी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको पानी चाहिए होता है। और जो बचा हुआ, मैं बता ये रही थी कि जो दूध है ख़राब हो गया, दूध, दही है ख़राब हो गई है, लेकिन ठंडी से मतलब रूम टेम्परेचर वाली, वो मैं इनको देती हूँ। तो ये बड़े खुशी से जो है ना, या घर में जैसे हमारे अंडे आते हैं मुर्गी के, तो वो जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो छिलके हम लोग उठा के फेंक देते हैं। मैं नहीं फेंकती, मैं उन छिलकों को सुखाती हूँ, और उसके बाद मैं उन्हें क्रश कर लेती हूँ। कोशिश मैं ये करती हूँ कि मैं उनको मशीन में क्रश करूँ, इससे कि जितना फाइन क्रश होगा, वो जब मैं अपने सॉइल पे डालती हूँ उसके मनी प्लांट के, तो वो इजीली सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो एक सा फर्टिलाइज़र का काम करता है। हाथ से क्रश करके भी मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वो डाल देते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब मोटा मोटा डाला जाएगा तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा अपना। और मेरी जो सॉइल है उसके ऊपर वो बड़े बड़े टुकड़े पड़े होंगे, तो उस मिट्टी को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, उसके पोर्स वो बंद कर देगा। तो बेहतर ये है कि बिल्कुल फ़ाइन उनको ना मशीन में और पीस लिया जाए, और उसके बाद इनको दे दिया जाए। तो ये घर का खाना बहुत पसंद करते हैं। इन्हें बाहर का फर्टिलाइज़र बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाँ, ये एक तरीका और होता है जो मैं कभी कभार करती हूँ, कि जो खाद होती है उसको एक मैं अंदाज़न बता रही हूँ कि अगर 1 कप पानी है तो उसमें 2 टेबल स्पून खाद, इस रेशो से अगर पानी के कैन में डाला जाए, और फिर इनको उनकी मिट्टी पे डाल दिया जाए, तो बहुत अच्छा है। फ़ाइन, ये बहुत अच्छा है, इनके फर्टिलाइज़र का काम करता है। लेकिन और कुछ इनको बाहर का ना दिया जाए। ये सॉफ्ट स्टेम प्लांट हैं, तो ये ज़रा इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इनको बहुत तेज़ धूप नहीं पसंद, बहुत शदीद धूप में तो ये
परेशान हो जाते हैं, नन्हे से होते हैं, नन्हे से ना भी हों, ये जितने भी जवान हो जाएं, ये ज़्यादा ये नज़ाकत इनकी होती है कि इनकी स्टेम सॉफ्ट है, तो पत्ते इनके जो है ना वो एकदम पीले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो प्लांट, मनी प्लांट के अलावा भी जो प्लांट या तो बहुत कोई शदीद धूप का दरख्त हो तो चल जाता है, लेकिन अगर पौधे जो होते हैं ना वो उनको शदीद धूप में ये मसला हो जाता है कि उनके पत्ते पतले हो जाते हैं शदीद धूप की वजह से, और उनको फिर वो ग्रोथ नहीं होती। कुछ तो हैं जैसे पिसोनिया हैं, पिसोनिया को धूप अच्छी लगती है, लेकिन उसमें भी ये देखा गया है कि शदीद धूप में अगर पिसोनिया को रखा जाए तो उसका पतला हो जाता है पत्ता और थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, ख़राब बाद में होता है लेकिन उसका पेल हो जाता है कलर। तो मनी प्लांट घर में बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, और धूप इन्हें बहुत शदीद नहीं चाहिए, सनलाइट चाहिए। और मैंने तो इनफैक्ट बल्कि ये एक्सपीरियंस किया है इनके साथ कि अगर इन्हें थोड़ा सा मीडियम लाइट में भी रखा जाए तो ये बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। शदीद सर्दी में ये ज़रा सा मुरझा जाते हैं, या डायरेक्ट अगर पंखे के नीचे रखा जाए। मुझे एक दो लोगों ने कंप्लेन करी कि आफिया तुमने हमें पॉट बना के दिया और वो हमारा ख़राब हो गया। तो उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वो जैसे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पर रखा, सीधा ऊपर पंखा है या डायरेक्ट एसी की हवा है, वो इनको परेशान करती है ये। लेकिन अगर इस विंडो पे रखा गया है और विंडो में शदीद धूप आ रही है तो ये ज़रा सा परेशान हो जाते हैं। बहुत मासूम है ये, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। वही बात कि ये सॉफ्ट स्टेम प्लांट है, तो इनका हमें इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। ये इनका फर्टिलाइज़र का, इनके पानी का, इनके मौसम का, ये बहुत ज़रूरी है। ये जब खुश होते हैं तो मुझे लगता है कि ये मुझे थैंक यू कहते हैं, और इसलिए कि ये बताते हैं मुझे कि अब मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फ़्रेश हूँ। और इनको फ्रेश करने का एक तरीका मैंने निकाला हुआ है जो मैं इनके साथ, मुझे ये याद है मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने अपने प्लांट को शाम में पानी दिया। मेरा मेरा सोचना ये है कि मैं अपने प्लांट को सुबह सुबह मैं उठती हूँ, मैंने अपना चाय पानी किया, उसके बाद मैं बाहर जाती हूँ, अपने जो मेरे आउटडोर प्लांट्स हैं तो मैं उनको पानी देती हूँ। मैं उनको दिन भर की लड़ाई के लिए ना सुबह तैयार करती हूँ। पानी देना है, उनको शावर देना है, उनको नीट करना है, उनके ख़राब जो पत्ते हुए हैं, जैसे अभी मेरे ये कुछ प्लांट्स के पत्ते कुछ गर्मी से और मेरी कुछ मसरूफियत की वजह से थोड़े से निगलेक्ट हुए हैं, और ये मुझे बता रहे हैं कि आपने मुझे तवज्जो नहीं दी है। तो मैं इनको आज से इंशाल्लाह बिल्कुल, जो एक दो दिन नहीं दी है तवज्जो, मैं बिल्कुल ज़रूर दूंगी और इनका ख्याल रखूँगी, जो कि मैं रखती हूँ। ये मेरे साथ मेरे बहुत पुराने मनी प्लांट्स भी मेरे साथ चले आ रहे हैं। तो मैं अपने पौधों को सुबह पानी देती हूँ ताकि वो दिन भर की धूप, गर्मी, बाहर है तो बाहर के ट्रैफिक का जो एक पोल्यूशन है, घर में है तो टीवी की आवाज़ें, लोगों की चहल पहल, मोबाइल फ़ोन की जो बेल्स बज रही होती हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस हर प्लांट लेता है, हर लिविंग थिंग लेता है, प्लांट्स भी लेते हैं। तो मेरा अपना तरीका ये होता है कि मैंने सुबह सुबह ना उस जंग के लिए ना तैयार कर देती हूँ कि खाओ पियो और स्ट्रांग हो जाओ, ताकि सारा दिन जो है वो तुम इन सब चीज़ों से लड़ सको स्ट्रांगली, बिल्कुल स्ट्रांग होकर सीधा तान के खड़े रहो और ख़राब नहीं होना। तो ये मैं इनको सुबह सुबह तैयार कर देती हूँ। मैं शाम में एक दफ़ा इनके पास ज़रूर जाती हूँ। अब जैसे गर्मी है और जैसे मैंने मेरे इन प्लांट्स के साथ हुआ है, मैंने इनको शाम में एक शावर, एक स्प्रे, मैं अपना एक स्प्रे बॉटल जिससे मैं छोटे प्लांट्स को पानी भी देती हूँ, और इसमें ये अच्छी बात है कि ये एक स्प्रे भी लगा हुआ है। तो ये मैं जब स्प्रे कर देती हूँ तो ये फ्रेश हो जाते हैं। इनको शाम में एक अच्छा सा शावर मिल जाए तो ये फ्रेश हो जाते हैं। फिर इनके साथ मैं एक चीज़ और ज़रूर करती हूँ कि इनके जो टूल्स हैं, जो ख़ास तौर पे मेरी सिज़र्स हैं, उनको मैं घर की सिज़र्स के साथ नहीं रखती। वो मेरी गार्डन में रहती है, उसको मैं डिसइंफेक्ट करती रहती हूँ। और इसलिए कि मनी प्लांट तो ये वही कि बहुत मेरे मासूम से प्यारे से प्लांट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये इनमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जहरीला मादा होता है। तो
अगर वो गलती से हाथ पे लगा रह जाए या उस सिज़र के ज़रिए घर के अंदर आ जाए और किसी भी तरीके से मुंह के अंदर चला जाए, तो वो जहर है। बच्चों के लिए तो बहुत जहर है, बड़ों में मैंने ये पढ़ा है कि वो गला बंद कर देता है 4-5 घंटे के लिए, फिर आप समझेंगे आपकी आवाज़ नहीं है। तो बेहतर है कि इस सब चीज़ों के लिए और प्लांट के लिए भी कि कोई उसमें कोई जंग है सीज़र में, तो मेरी हमेशा गार्डन की सीज़र हमेशा अलग रहती है। मैं इसको हमेशा अलग रखती हूँ, डिसइंफेक्ट करती हूँ, मैं अपनी किचन की सीज़र्स के साथ इसको नहीं मिलाती। और एक बात कि ये जो मनी प्लांट है, इनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर मुझे इनको वाइन की शक्ल देनी होती है तो मैं इनको इसी तरह ग्रो होने देती हूँ। मेरे पीछे भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं और मुझे अच्छा लगता है कि ये वाइन की सूरत में ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। लेकिन जैसे मेरा ये प्लांट है, इसमें मैंने एक वायर लगाया और ये एक बिल्कुल सिंपल वायर होता है, किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाता है, वरना आप तो इतने आर्ट की शॉप्स खुल गई हैं तो वहाँ ये मिल जाते हैं। और इनको किसी भी शेप में लगाकर फिर मैं ये जो इनकी वाइन्स लटक रही होती हैं, ये मैं इनको इसके ऊपर चढ़ाती जाती हूँ और कुछ मैं लटकने देती हूँ और कुछ मैं चढ़ा देती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा एक बुके बन जाता है। और बुके बनाने का भी एक बड़ा अच्छा मनी प्लांट से तरीका होता है कि इनको मैं इस तरह इनकी कटिंग लेती हूँ कि ये जैसे मैंने अभी इस पानी में किया हुआ है, इसलिए कि मेरा अपना तरीका ये है मनी प्लांट के साथ, इसलिए कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि ख़राब ना हो। तो मैं ये करती ये हूँ कि मैं जब भी मुझे कोई पॉट बनाना होता है तो मैं इनकी जो कटिंग्स लेती हूँ वो मैं डायरेक्ट सॉइल में नहीं दबाती। मुझे लगता है ये मनी प्लांट के साथ जाती है कि वो अपनी स्टेम से अलग हुआ है, अपनी मदर स्टेम से अलग हुआ है, और उसको एकदम सॉइल में लगा दिया जाए। सॉइल ज़रा सी हार्ड होती है, मिट्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी ही पुरानी हो लेकिन पानी की बनिस्बत स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं तो वैसे अपने तकरीबन हर प्लांट के साथ करती हूँ कि मैं उसकी कटिंग जो है पहले पानी में डालती हूँ। मैंने बहुत कटिंग्स लगाई हुई हैं, जब वो ग्रो हो जाती हैं उनकी ये इस तरह से, इसमें तो अभी नहीं आया है लेकिन मेरी काफ़ी स्टेम्स में इस तरह ये वाइट जो रूट्स हैं ये आ जाती हैं और ये थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। अभी ये मैंने कुछ दिन पहले लगाए हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं, तो मैं इनको पानी में ही रहने दे रही हूँ ताकि ये और अच्छी तरह से ग्रो कर जाए। और उसके बाद इनको जो है, जब इनकी अच्छी तरह स्टेम्स डेवलप हो जाएंगी फिर मैं इनको मिट्टी के हवाले कर दूँगी। फिर ये मिट्टी में बहुत अच्छा फलते फूलते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत तमीज़ के पौधे हैं, बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं करते, बिल्कुल परेशान नहीं करते। इनको इनकी मर्ज़ी के हाल पे रहने दिया जाए तो ये बिल्कुल तंग नहीं करते। और इनकी एक तरीका जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आज कराची में बहुत गर्मी है तो मुझे ज़रा सी प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी ज़्यादा लग रही है। अच्छा, ये तो मेरी हो गई बात, मैं बात कर रही थी मनी प्लांट के बारे में। इनका तरीका ये होता है कि ये इनकी जो स्टेम होती है वो, इसमें कुदरती अल्लाह मियाँ ने ये हर स्टेम के साथ, मैं अगर यहाँ दिखा सकूँ तो एक नोड एरिया होता है। ये जो एक ब्राउन ब्राउन पीस बाहर आया हुआ होता है ना, इसको नोड कहते हैं। ये एक नोड होता है। तो जब भी मुझे मनी प्लांट की कटिंग लेकर और उसको पानी में या मिट्टी में दबाना होता है तो मैं इसको इस तरह कट करती हूँ कि ये, अब ये इतना पार्ट है तो मैं ये जो नोड नज़र आ रहा है ना ब्राउन ब्राउन, इसके बिल्कुल नीचे से इसको 45 डिग्री पे ना मैं यहाँ से काट दूँगी। मुझे बहुत अफसोस होता है लेकिन ये मुझे और बहुत सारे मिल जाते हैं, इसलिए मैं इनको काट देती हूँ। वरना मेरा प्लांट का ये तरीका होता है कि मैं प्लांट की कटिंग बहुत कम करती हूँ, जिससे बहुत लोग मुझे शिकायत भी करते हैं कि तुमने कटिंग नहीं करी हुई, लेकिन मुझे प्लांट्स काटना बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं उनको मुख्तलिफ़ शेप्स में ले आती हूँ, लेकिन मनी प्लांट इसलिए कि मुझे इनको मल्टीप्लाई करने का बहुत शौक़ है। तो मैंने यहाँ से 45 डिग्री पे यहाँ से काटा, और ये शायद नज़र आ रहा हो, एक जो लीफ है, इसके साथ ये भी एक नोड एरिया है। ये कुदरत है, एक नोड एरिया के साथ एक लीफ ज़रूर होगा। तो यहाँ से जब मैंने बिल्कुल ये छोटा सा एरिया रख के ये काट दिया है तो मैं ये पूरा नहीं लूँगी, इस लीफ को भी मैं नहीं लूँगी। मैं जो ये वाला है इसके ऊपर से भी बहुत छोटा सा रखकर मैंने ये काट दिया। ये बन गया मेरा एक पूरा मनी प्लांट की स्टेम। और ये जो नीचे का, अब ये याद रखना होगा, वैसे तो खैर ज़रूरी नहीं है, पानी में डाला गया तो ये
इतना इतना तो पानी में जाएगा ही। तो ये पार्ट भी और ये पार्ट भी पानी में चला गया। ये एक स्टेम बन गई। अब बची जो ये, इसको मैं पानी में डाल दूं वरना ये नाराज ना हो जाए। अब ये स्टेम, इसलिए कि उस स्टेम के साथ बीच में ये गैप ज़्यादा था, मैं इतना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा, ये रहा इसका नोड एरिया, ये जितना ज़्यादा स्टेम होगा उतनी ज़्यादा इसको ग्रो करने में मेहनत करनी पड़ेगी, और बाज़ दफ़ा फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसको भी मैंने काट के इतना सा कर लिया। अब ये मेरी पूरा एक स्टेम बनेगी इंशाल्लाह, और इससे मेरा पूरा एक मनी प्लांट बन सकता है। टाइम लगेगा लेकिन बनेगा। इस तरह मैं कट कट करके इनको पानी में ग्रो करूँगी, स्टेम्स निकल आएंगी, वाइट वाइट इनके बहुत अच्छे गुच्छे बन जाएंगे। फिर इनको मिट्टी के हवाले कर दिया जाए या पानी में ही रखा जाए, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि कोई अच्छे से बोल में, ग्लास बोल में पानी है, उसमें नीचे पेबल्स हैं, और कलर्ड पेबल्स भी डालते हैं। मैं वाइट और जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसमें ये इनकी स्टेम्स नज़र आ रही होती हैं जब पानी में, और पानी बिल्कुल नीट क्लीन होता है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरा एक तरीक़ाकार था, और मेरी और इनकी दोस्ती की कहानी थी, और मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली होंगी, और मैं इनसे, मेरी दुआ ये है कि मेरी दोस्ती बनी रहे और खूब मज़बूत से मज़बूत होती चली जाए। आमीन सुम आमीन। सब दुआओं में याद रखें। और मुझे प्लीज़, कोई किसी और के पास भी मनी प्लांट ज़्यादातर घरों में होता है, मुझसे प्लीज़ शेयर करें कि आपकी अपनी और मनी प्लांट की कहानी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप मज़ीद अपने इस फ्रेंड के साथ और क्या क्या करते हैं जो ये खुश रहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।